ओके सो पिछले वीडियो में हम इसके मेरिट डीमेरिट और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये दिखने में तो आसान लगता है कि 5 ट्रेड्स में से सिर्फ एक ही ट्रेड विन करना है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में कहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं, थोड़ा और टेक्निकल में जाते हैं। तो टेक्निकल में जाने के लिए अब हम लोग यहाँ पे 5 की जगह हम लोग 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं या 8 कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं, ये एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस आ सकता है कि आ, ठीक है, 5 लगातार 5 भी लॉसेस हो सकते हैं, तो हम इसको और बढ़ा देते हैं ना, 7 कर लेते हैं। ठीक, यह एक काम करते हैं, 8 कर देते हैं कि 8 ट्रेड्स तो अलग अलग ट्रेड्स अगर मैं अच्छे से ट्रेड करूं, दिमाग लगाऊं, हर ट्रेड के बीच में 4-5 मिनट का गैप रखूं और अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, तो किसी भी हालत में 8 ट्रेड तो गलत नहीं हो सकते। ये आपकी थिंकिंग हो सकती है। ठीक, तो अब अच्छा, एक चीज़ मैंने और अभी नोटिस किया एडिट करते हुए ही, कि जब मैंने ये 8 यहाँ पे एंटर किया तो अभी भी ये 20% पे है। तो ऐसा नहीं है, अब जो आपकी एक्यूरेसी है वो और कम है। मतलब जो आपकी एक्यूरेसी है ये 20% तो सिर्फ तभी के लिए, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कुछ एल्गोरिदम में कुछ गलतियाँ हुई हो। एल्गोरिदम मतलब यही, इसके पीछे जो एग्जैक्टली उसका वर्ड क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मेट डाला जाता है, कैलकुलेशन एंटर किया जाता है। तो खैर, हमें इससे मतलब ही नहीं है ये 20% से, हमें बस इससे मतलब है ये वाला रो जो है, ठीक, जिसको हमें चेंज करना है एक्चुअली। तो अब हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 8 ट्रेड में से एक ट्रेड अगर हमारा विन हो जाए तो हम लोग नेट प्रॉफिट में आ जाए। तो ये बात ठीक है, अब ये और अच्छा लग रहा होगा। बट एज यू कैन सी, अमाउंट मैंने उतना ही रखा है, 3800 रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, डॉलर्स को इग्नोर कर रहे हैं, रुपीज़ कह रहे हैं। तो 3800 वाले अमाउंट को जब हम लोग एंटर डाल रहे हैं, तो जो पहला ट्रेड है हमारा, वो एज यू कैन सी अब वो 10 रुपीज़ है। तो अब आप समझो कि मैंने बता रखा है कि 100 रुपीज़ मिनिमम है कोटेक्स में, बाकी का नहीं पता। कोटेक्स में 100 रुपीज़ मिनिमम है अगर आप पहला ट्रेड जो भी एंटर कर रहे हैं। तो अगर 100 रुपीज़ है तो आप 10 यहाँ डाल ही नहीं सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो 10 हम लोग नहीं डाल सकते, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें? लेकिन हमें तो चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए कि हाँ भाई 8 ट्रेड्स हों और उसमें से फिर एक, अगर एक 8 में से एक भी विन हो जाए तो हम नेट प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन फिर यहाँ पे 3800 वो दिया हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 10 ही मैं एंटर कर पाऊंगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालें? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि ये जो कैपिटल यहाँ एंटर्ड है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने का मतलब है, अभी मैं अब मैं दिखाता हूँ कि कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो एरिया है ये हमारा 100 हो पाए। तो अभी 10 है, तो मैं आराम से डायरेक्टली पहले इसको 6000 रुपीज़ करता हूँ। अब जाके ये 16 हुआ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी मुझे कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कर दे रहा हूँ 25,000। अब जाके ये 70 पे आ गया, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ 35,000। अभी भी 100 टच नहीं किया है, तो ये 98 हो गया। अब मैं डाल दे रहा हूँ 36,000, एक बार डाल के देखूँ क्या होता है। ओके, अब जाके ये 101 वाला टच कर गया। तो अब जब आपने अपना कैपिटल यहाँ पर एंटर किया है 36,000, तब जाके ये आपका 100 यहाँ पे टच किया है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने बाइनरी अकाउंट में, या जो भी आपका स्टॉप लॉस है या जो कुछ भी है, मतलब कि इतना अमाउंट आपको रिस्क करना पड़ेगा, ये 36,000। तब जाके आप पहला ट्रेड 100 का लोगे, दूसरा ट्रेड फिर। अच्छा, अब इसमें चूंकि आपको 8 ट्रेड्स लेने हैं, तो ये एक तरह से ये जो 36,000 रुपीज़ है, उसको ये 8 पार्ट्स में से ऐसे डिवाइड करेगा कि आपका जो पहला ट्रेड हो उससे थोड़ा अधिक दूसरा ट्रेड हो, फिर तीसरा ट्रेड हो, फिर ऐसे ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो स्क्रू होने लगेगी।
अब कैसे होगी, अब मैं पहले पहले तो ये नॉर्मल आप समझ लो कि आपने तो लालच में ये कह दिया कि आठ आठ तो कभी गलत नहीं होगा, आठ में से एक तो विन हो ही जाएगा, लेकिन उस चक्कर में आपको फिर ये कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी जादुई चीज़ नहीं हो रही है कि कुछ भी एक आसान रास्ता मिल गया और वो फिर एग्जीक्यूट कर दिए। आपको यहाँ पे चांस तो दिया जा रहा है कि हाँ 8 ट्रेड में से आप एक तो विन कर ही लोगे, ठीक। बट उस 8 ट्रेड अगर जस्ट इन केस एकदम मैं दूर का वो सोच रहा हूँ कि कहीं भी आपको गुस्सा आ गया, कहीं भी आपने एक साथ 2-3 ट्रेड लगा दिए, उससे कैलकुलेशन बिगड़ गया, या 8 ट्रेड आप लिए लेकिन आठों के आठों गलत हो गए, तो आपका 36,000 रुपीज़ चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। किस लिए बहुत बड़ा अमाउंट है? क्योंकि अगर आप इस 8 में से एक विन कर रहे हो, तो उस एक विनिंग से आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 91 रुपीज़ मिल रही है। पहला ट्रेड आपने 101 का डाला, अगर आप ये विन कर गए, जिस जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि विन हो गया, तो आपको मिलेगा 91 रुपीज़, ये, ठीक। तो एक तरह से आप इस 91 रुपीज़ के लिए इतना ज़्यादा बड़ा लॉस कर रहे हो। अब मान लो, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि 91 रुपीज़, ये यहीं से दिखा दूँ या वेट, मैं इसको थोड़ा सा बैक करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर हम लोग का स्टार्टिंग से ही लॉस हो रहा होता, तो हम लोग का पहला ट्रेड होता 101 का और वो हो जाता लॉस, हमने दबा दिया एंटर। अब जो दूसरा ट्रेड है वो 214 का होता, इसको भी हमने कर दिया लॉस। तीसरा ट्रेड है लॉस हो जाता हम लोग का 453 का, फिर हो जाता 956 का, फिर हो जाता 2018 का, ठीक है, फिर हो जाता ये भी लॉस, फिर हो जाता ये भी लॉस, ठीक। अब हो गया है हमारा 7 ट्रेड लगातार लॉस, तो आखिरी में हमारा अमाउंट बचता है 18,995, और इसीलिए लास्ट अमाउंट ट्रेड का जो अमाउंट है वो भी हमारा 18,995। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो लास्ट ट्रेड है वो अगर ये विन हो जाता है तो हमको कितना मिलता है। हमें कितना मिला, फिर से वही 36 हम लोग का स्टार्टिंग अमाउंट था, ये 36,000 हमारा स्टार्टिंग अमाउंट था, और हमें अब मिल रहा है 36,091 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 91 हुआ। यहाँ पे ये इंक्रीज अमाउंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा इतना ढेर सारा जो है वो लॉस हुआ है। ओके, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन अभी मैं वीडियो में पॉज नहीं करूँगा, तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आप इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। कोई खरबूजा बेच रहा है। चलिए वापस आते हैं। तो इतना जो ये लॉस हुआ है उसका रिकवरी के लिए ये अमाउंट है, क्योंकि आपका जो लास्ट रेट था वो तो 18,995 का था ना, तो ये 90% के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, ये जो 90 हमने लिखा है यहाँ पे, उसके हिसाब से हमें मिलता 17,095, और इस इतना मिलने के बाद ये इतना रिकवर होता, ठीक। इतना रिकवर होने के बाद हमें जो अमाउंट मिलता वो होता 36,091। तो इसका मतलब टेक्निकल ये है कि एक तरह से हम लोग 36,000 रुपीज़ को रिस्क पे डाल रहे हैं। ये जो 36,000 है, कितने रुपए के लिए, सिर्फ 91 रुपीज़ के लिए। तो ये बेवकूफ़ी है। और ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमें ये चाहिए था कि 8 ट्रेड में से एक विन चाहिए हमें। ये जो 8 हमने बड़ा बना दिया, इस रीज़न से ये जो कैपिटल है, ये जो आपने यहाँ एंटर किया है, इस रीज़न से ये बड़ा अमाउंट हो गया। और चूंकि ये बड़ा बन गया तो अब रिस्क भी बढ़ गया कि चलो ठीक है, आप 8 में से एक विन कर लोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन अगर वो 8वां भी लॉस हो गया तो पूरे ये 36,000 जाएंगे, विच इज़ नॉट वर्थ इट। और अगर आपने 7 लॉस किए और फिर 8वां विन कर लिया, तो ये सिर्फ एक 91 रुपीज़ के लिए आप इतना बड़ा अमाउंट रिस्क करो, तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। हाँ, आपको ये लेवरेज मिल रही है कि हाँ 1 में से आप एक कोई भी विन कर लो तो आपको नेट प्रॉफिट में ले आएंगे, लेकिन तब भी कंसिडरिंग कि मार्केट कैसा चलता है और किस तरीके से सिचुएशन होती है,
ये बिगिनर्स लोग को मे भी नहीं समझ में आया, लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनको पता है कि जब साइकोलॉजी खराब हो, दिन खराब हो, मार्केट खराब हो, इमोशंस नहीं कंट्रोल में हो, तो एक बार में कितना भी ट्रेड लॉस हो सकता है। 20 ट्रेड लॉस हो सकते हैं, 30 ट्रेड लॉस हो सकते हैं, और हमें लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जैसे जैसे आप यहाँ से बढ़ते चले जाओगे, 3 ट्रेड लॉस हो गया, चौथा ट्रेड लॉस हो गया, पांचवा ट्रेड लॉस हो गया, वैसे वैसे आपकी साइकोलॉजी और खराब होती जाएगी। तो आपका जो अटेंशन स्पैन था, जो फोकस लेवल था, जो कॉन्फिडेंस था पहले वाले ट्रेड पे, वो आपको सिक्स्थ वाले ट्रेड पे एकदम भी नहीं मिलेगा। तो एक तरह से वैसे भी ये जो सिक्स्थ ट्रेड है वो आपका एक्चुअल रियल सिक्स्थ प्रॉपर ट्रेड नहीं होगा। दिस विल बी ऑटोमेटिक। आप ऐसे ही इमोशंस पे आके आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे। तो एक्चुअली में जैसे 8 ट्रेड्स अवेलेबल हैं, मैंने ये पिछली बार भी बताया था कि 8 ट्रेड्स अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली में आठ आठ आपके पास नहीं है ट्रेड्स। आप अगर 8 ट्रेड हैं तो आप मानो सिर्फ आपके पास 5 हैं ट्रेड्स, या सिर्फ 4 हैं ट्रेड्स। यहीं तक आप इमोशंस अपने हैंडल कर पाओगे, यहाँ तक। इसके बाद के ये जो 3 ट्रेड्स हैं वो एक्चुअली में एकदम ही खाली है। इसीलिए आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी अभी भी मैं खुद पे काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया हूँ जहाँ पे मुझे पहुँचना है, साइकोलॉजी वाले लेवल पे। लेकिन आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, तभी ये होगा। तो इसीलिए एक तरह से ये 8 में से 1 या 6 में से 1 मुझे उतना सही नहीं लगता है। आ, मुझे वो यूजलेस ही लगता है। ठीक है, अभी के लिए इतना। अब मैं अगला नया चीज़ अगले पार्ट में बताता हूँ।